साथियों, जय भीम, जय संविधान। शैल शिल्पी विकास संगठन के फेसबुक पेज पर मैं विकास कुमार आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक आह्वान के साथ आप सभी लोगों के साथ जुड़ना चाह रहा हूं और यह आह्वान उत्तराखंड प्रदेश के मंडल मुख्यालय पौड़ी से मैं प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के लिए एवं उसके समस्त पदाधिकारियों और साथियों के आह्वान पर आप सभी से आह्वान कर रहा हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि उत्तराखंड प्रदेश का मूल निवासी शिल्पकार समाज और तमाम अनुसूचित जाति का आरक्षित वर्ग राज्य बनने के बाद से ही सरकारी सेवाओं में बैकलॉग की पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक किसी भी सरकार ने बैकलॉग को नहीं खोला है, जिससे अनुसूचित जाति के तमाम युवतियां बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। बैकलॉग की मांग को लेकर मंडल मुख्यालय पौड़ी में शिल्पकार समाज के वरिष्ठ वयोवृद्ध समाज सेवी हीरालाल टमटा जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति बैकलॉग के पदों की भर्ती की मांग को लेकर विगत कई दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति स्थल पर धरना दे रहे हैं और उनके साथ ही शैल शिल्पी विकास संगठन और आरक्षित वर्ग से जुड़े तमाम लोगों की भावनाओं को, उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, समिति के द्वारा आगामी 23 जुलाई को मंडल मुख्यालय पौड़ी में एक रैली कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के तमाम लोगों से, विशेषकर आरक्षित वर्ग के नौजवान, पढ़े लिखे, शिक्षित, प्रशिक्षित, बेरोजगार युवक युवतियों से अनुरोध करूंगा, सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा और अपने मातृशक्ति से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए पौड़ी में संघर्ष कर रहे हैं हीरालाल टमटा जी के नेतृत्व में तमाम लोगों को मजबूत करने के लिए, उनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए हम लोग मंडल मुख्यालय पौड़ी 23 जुलाई को पहुँचें और सरकार के सामने अपनी बात मजबूती से रखें कि तमाम उत्तराखंड का शिल्पकार समाज, आरक्षित वर्ग बैकलॉग के पदों की मांग करता है और अगर सरकार इन पदों पर अतिशीघ्र कोई ठोस निर्णय नहीं लेती और इन पदों पर भर्ती नहीं करती तो पूरे उत्तराखंड से इस आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। साथियों, ये बाबा साहब का कारवां है जिसे बाबा साहब ने यहाँ तक पहुँचाया और उन्हीं के विचारों से, उन्हीं के अनुसरण से समाज में कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान के अनुसार समाज व्यवस्था कैसे स्थापित हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे वयोवृद्ध श्री हीरालाल टमटा जी हैं जो मेरे लिए और मेरे जैसे तमाम नौजवान युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो इस उम्र में भी, 90 वर्ष की उम्र में भी जन चेतना के लिए और समाज के लिए, समाज के भविष्य के लिए इतने चिंतित हैं कि अपने मूल गांव से रोज़ाना पौड़ी मंडल मुख्यालय में आना और मूर्ति स्थल पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना, ये सिद्ध करता है कि समाज के प्रति उनके दिलों पर कितनी बड़ी पीड़ा है। साथियों, ये हमारा भी दायित्व है कि हम अपने ऐसे नायक जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं श्री हीरालाल टमटा जी, उनके आह्वान को स्वीकार करें, उनका मान बढ़ाएं और उनके सम्मान में 23 जुलाई को हम लोग पौड़ी पहुँचें ताकि हमारी एकता से शासन प्रशासन को, हमारी एकता को देखकर ये एहसास हो कि ये समाज जागृत हो रहा है और अपने अधिकारों के लिए सजग है। साथियों, उस समय बड़ी पीड़ा होती है कि जब एक तरफ ऐसे लोग, हमारे समाज के संगठन संघर्ष कर रहे होते हैं, समाज के हितार्थ उनका संघर्ष होता है, समाज
को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को कैसे लाभ मिले, इसके लिए समाज के कुछ लोग आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ टीवी में, समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में ये सब देखते रहते हैं। मैं उन तमाम लोगों से भी आह्वान करूंगा जो लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि पौड़ी में हीरा लाल टमटा जी क्या कर रहे हैं, तो वो तमाम लोग, हम लोगों को ऐसे अवसरों पर एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है। ये जब भी परिवार के किसी भी सदस्य के अधिकारों का हनन होगा, उसको पीड़ा होगी, तो सारे समाज को पीड़ा होनी चाहिए। साथियों, अभी कुछ दिनों पूर्व अल्मोड़ा में भी एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जो वंचित स्वर के संपादक हैं और अधिवक्ता भी हैं और पीपीआईडी से भी वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर हैं, आपके द्वारा भी बैकलॉग के पदों पर धरना प्रदर्शन लगभग 10-12 दिन अल्मोड़ा में दिया गया। और वहाँ पे भी कुछ इसी तरह से जो समाज के लोग हैं वो ना जाने क्यों खुलकर नहीं आना चाहते, ये सबसे बड़ी समस्या का विषय है। और इसी से जो लोग संघर्ष कर रहे होते हैं उनके हौसलों में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो मैं निवेदन करूंगा, मैं शैल शिल्पी विकास संगठन की तरफ से प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति को पूर्व में भी हम लोग पूरा समर्थन दे चुके हैं, और 23 तारीख को शैल शिल्पी विकास संगठन की ओर से भी कोशिश ये होगी कि अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम मंडल मुख्यालय पौड़ी में पहुँचेंगे और अपने समाज के, हमारे जो समाज सेवी 90 वर्षीय हीरा लाल टमटा जी हैं, उनकी आवाज़ को और बुलंद करेंगे, उनके जोश को, उनके जज्बे को और बुलंद करेंगे। क्योंकि साथियों, जिस उम्र में लोग चारपाई पकड़ लेते हैं, घर का एक कोना पकड़ लेते हैं, उस उम्र में हीरा लाल टमटा जी अपने पीड़ित समाज के लिए, अपने शोषित समाज के लिए, उसके समाज को के युवाओं के भविष्य के लिए वो लोग पहाड़ में उतार और उदार चढ़ उतर के मंडल मुख्यालय पौड़ी में संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे पास ऐसे नायक हैं, ऐसे लोग हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षाओं के लगातार समाज के लिए चिंतित हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा दायित्व तो बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर उनको मदद करें, उनको सहयोग करें। मैं समझता हूँ हीरा लाल टमटा जी हज़ारों लोगों के बराबर, हीरा लाल टमटा जी का अपना अकेले सिंगल का वजूद है। और हमारे हीरा लाल टमटा जी वास्तव में हमारे समाज के हीरे हैं। और ऐसे हीरों को समाज की जिम्मेवारी होती है कि उन हीरों को सुरक्षित रखें, उनको सम्मान से रखें, क्योंकि ये हीरे हमारे सम्मान के प्रतीक हैं। और अगर हमने इन हीरों को उचित स्थान, उचित मान सम्मान दिया तो ये हीरे हमारे बहुत काम आने वाले हीरे हैं। तो साथियों, ये मेरा एक आह्वान है। और कुछ पौड़ी से कुछ साथियों ने कहा था कि मैं 23 जुलाई की रैली के संबंध में समाज के सामने कुछ कहूँ, एक संदेश मैं अपनी तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसारित करूँ। तो उन सभी साथियों की बात को उनके सम्मान के लिए, उनकी बात रखने के लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हूँ। साथियों, शैल शिल्पी विकास संगठन भी कोटद्वार गढ़वाल में बैकलॉग की पदों पर जो की मांग है, उसके लिए अभी शुरुआत में ही जब अजय भट्ट जी द्वारा बैकलॉग की पदों को ख़त्म करने का एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया गया था, उसके तत्काल बाद शैल शिल्पी विकास संगठन ने कोटद्वार एसडीएम के माध्यम से प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई गलती करने की भूल ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड का आरक्षित वर्ग चुप नहीं रहेगा और आंदोलन को बाध्य होगा। अभी पौड़ी में जो ये धरना प्रदर्शन विगत लगभग 1 सप्ताह से चल रहा है, इस धरना प्रदर्शन को शैल शिल्पी विकास संगठन पूर्ण रूप से अपना समर्थन देता है। और संगठन की कोशिश होगी कि बहुत जल्दी संगठन के तमाम लोग मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचेंगे। मैं स्वयं पौड़ी जाने का कार्यक्रम बहुत जल्दी बनाऊंगा। और मेरी टमटा जी से बात हुई थी कि मेरी कुछ समस्याएं हैं, जिस वजह से मैं कोटद्वार को एकदम से नहीं छोड़ पा रहा हूं। अन्यथा मेरा मन तो ये था कि मैं इस आंदोलन में आप सभी के साथ रोज़ाना मंडल मुख्यालय पौड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के आगे आपके साथ बैठूं, आपके साथ आंदोलन में आपका सहभागी बनूं,
लेकिन जैसे भी अभी व्यवस्था बनती है मैं ज़रूर मंडल मुख्यालय पौड़ी में पहुंचूंगा। और 23 जुलाई को तो मेरी कोशिश रहेगी कि सैल शिल्पी विकास संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ, तमाम शुभ चिंतकों के साथ और कोटद्वार गढ़वाल में रह रहे अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन के हमारे दर्जनों साथी, हमारे अध्यापक लोग, हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी और सभी लोगों से संपर्क किया जाएगा कि 23 तारीख की मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित उक्त रैली को हम लोग सफल बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में कोटद्वार से रैली स्थल में पहुँचें। इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग हमारे लैंसडाउन में हैं, सतपुली में हैं, श्रीनगर में हैं और जो लोग भी मौसम को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस रैली में शिरकत करेंगे, तो ये बहुत एक विशाल रैली के रूप में होनी चाहिए ताकि सरकार को लगे कि ये समाज जागृत है और ये अपने अधिकारों के लिए खुलकर बोलने के लिए कभी भी सड़कों में आने को तैयार है। साथियों, एक चीज़ और भी देखी जा रही है, मैं भी लगातार देखता हूँ और हम सभी लोग महसूस करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करके अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को जो अधिकार दिए हैं वो समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में दिए हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से 13 आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। लेकिन देखिए कितना दुर्भाग्य है कि इन समाज का प्रतिनिधित्व, जो आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि, इनकी तरफ से कोई भी बयान या कोई भी ऐसी बात इस विषय पर नहीं बोली जा रही है। तो इसका भी ध्यान, इसका भी संज्ञान समाज को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो चुनाव, आरक्षित सीटों से चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा में पहुंचने के बाद किस तरह से अपने संबंधित राजनीतिक दलों की भाषा बोलते हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं, कूदते हैं। उन्हें वहां पर पहुंच के समाज से कोई मतलब नहीं होता है। ये समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और ये लोग जो हैं ये समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेरी तो मांग भी है और मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा भी है कि आरक्षित वर्ग को जो भी आरक्षित सीटें हैं प्रदेश में 13 सीटें, इन 13 सीटों पर सभी राजनीतिक दलों के जो दावेदार आएंगे उनका वॉकआउट करना चाहिए, उनसे मुक्ति पानी चाहिए। समाज को प्रत्येक आरक्षित सीट पर समाज को एक सामूहिक निर्णय के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो इन राजनीतिक दलों से अलग हटके हो, इन राजनीतिक दलों से आज़ाद हो, जो विधानसभा में वोट पहुंचकर अपने समाज की बात करे, ना कि वो अपने दल की बात करे। क्योंकि यहाँ पे क्या स्थिति है, मैं आपके सामने कल एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि उत्तराखंड की जो आरक्षित सीटें हैं, उत्तराखंड में 13 अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं। पुरोला की जो सीट है वो कांग्रेस के पास है। घनसाली की सीट जो है वो बीजेपी के पास है। चक्राता कांग्रेस के पास, राजपुर रोड बीजेपी के पास है जहां से खजानदास जी विधायक हैं। ज्वालापुर की सीट सुरेश राठौर जी के पास है। भगवानपुर कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास झबरेड़ा है। पौड़ी जहां मंडल मुख्यालय में आंदोलन चल रहा है, पौड़ी की अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और ये जो है इसमें मुकेश कोहली भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं। गंगोली घाट बीजेपी मीना गंगोला, बागेश्वर से चंदन रामदास, सोमेश्वर से रेखा आर्या, नैनीताल से अनुसूचित जाति आरक्षित सीट पे बीजेपी के संजीव आर्या और बाजपुर से संजीव आर्या के पिताजी बीजेपी से यशपाल आर्या, यशपाल आर्या के बेटे संजीव आर्या, संजीव आर्या के पिताजी यशपाल आर्या। नानकमत्ता से बीजेपी के डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, एसटी की सीट है। तो साथियों, ये जो तमाम सीटें हैं, अब आप सोचिए ये 13 के 13 विधायक अगर बैकलॉग के मुद्दे पर, पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर एक साथ समाज की बात रखते, तो क्या आपको लगता है कि इतने सालों से बैकलॉग यूं ही खाली रहता? वो कब का भर चुका होता? तो मेरा ये व्यक्तिगत आह्वान है, ये मेरे अपने विचार हैं कि प्रदेश की 13 विधानसभाओं में भाजपा कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि, जो भी दावेदार चुनाव में आए, इन सबको आप इनका विरोध करें। इन पदों पर, आरक्षित सीटों पर आपको एक स्वतंत्र और भाजपा कांग्रेस से आज़ाद नुमाइंदे को भेजना है जो विधानसभा में आपकी बात कर सके। तो साथियों, ये वीडियो कुछ लंबा
हो गया, क्योंकि बातें बहुत सी थी जो रखनी थी। तो मैं आप सभी का पुनः आह्वान करता हूं कि 23 जुलाई को प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के द्वारा जो आंदोलन हीरालाल टंका जी के नेतृत्व में पौड़ी मंडल मुख्यालय में हो रहा है, उस आंदोलन के तहत 23 जुलाई को प्रस्तावित रैली में हम सभी लोग पहुँचें और समिति का सहयोग करें, हीरालाल टंका जी के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।